परमार्थ की उन्नति चाहने वाले, भगवान को प्राप्त करने वाले को ये 6 दोष त्याग देना चाहिए। महात्मा विदुर जी कहते हैं क्या? पहले निद्रा त्यागने का मतलब उचित निद्रा, 4 घंटे 5 घंटे। इसके बाद 6 घंटे उसके आगे जुड़ता है जो बहुत मेहनत करता है। 7 घंटे उसके आगे जुड़ता है जो गृहस्थी में है, थोड़ा भी परमार्थ में अगर अभी चलना शुरू किया है। इसके आगे जो सोते हैं वो भगवान जाने। 4 बजे जग जाए वो तो बहुत बड़ी बात है। हम कह रहे हैं 5 बजे, हम कह रहे हैं ऐसे जग जाओ कि सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, आप जल्दी से नहा धो के 2 चुल्लू अर्घ तो दे दो। भुवन भास्कर पधारे, अर्घ देने की तो बात जाने तो 11 बजे दिन तक सोते हैं। हमें लगता है इनकी जिंदगी क्या है जो 11 बजे दिन तक सोते। 11 बजे तो विश्राम का समय दूसरा आ जाता है। 1 बजे रात के जगे तो 11 बजे तो थोड़ा विश्राम का समय आ जाता है। ये 11 बजे तक जगते होंगे तो राजभोग कब पाते होंगे? फिर इनका शयन भोग तो निशाचरी ही होता होगा। रात्रि में 11 के बाद नहीं, 2 बजे सोते होंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब कम से कम 9 घंटे सोते हैं। ये जिंदगी ठीक नहीं। इससे पूरा का पूरा आपका परमार्थ नष्ट हो जाएगा। विदुर जी महाराज कह रहे, एक बार कुछ ऐसे नाइट ड्यूटी वाले जन हैं तो हमें लगता है अगर ऐसा कुछ हो तो सूर्य उदय के समय उठ जाओ, हाथ मुंह धो करके यार सूर्य भगवान को प्रणाम करो और थोड़ा नाम जप करो, फिर सो जाओ। अगर आप रात में जगे ड्यूटी पर सूर्य उदय के होते समय अगर सोते मिले तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। ये पक्का समझो, आपका श्री वैभव क्षीण हो जाएगा। आपको लगेगा बहुत धनी है। ये धन कितने मिनट का भैया, आंख मुंदी खत्म खेल जाएगा यहां का बैंक बैलेंस। हम उस धन की बात कर रहे हैं जो तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाएगा। पहला है निद्रा, इस पर शासन करो। दूसरा है तंद्रा। तंद्रा का मतलब होता है ना नींद है ना जागृत है, वो एकदम खोए रहते हैं, ऐसे चेतना में आए ना, सो रहे हैं ना जग रहे हैं। सोने का मतलब था सोने में एक अलार्म बजता रहता, वो पता चल रहा है कि सो रहा है। और एक तंद्रा होती कि उसमें अलार्म नहीं बजेगा, वो चल रहा, वो तंद्रा। और तीसरा भय। किसी ने हमसे पूछा कि आपको भय है? मुझे लगता है आपको कभी कोई भय नहीं, क्योंकि आपका सत्संग सुनते हैं। हमका एक भय है, एक भय हर समय बना रहता है कि लाखों की श्रद्धा है, हे भगवान कभी हमारे द्वारा मन वचन कर्म से ऐसा कोई कार्य न बन जाए जिससे किसी की श्रद्धा नष्ट हो जाए, उसका भगवत मार्ग रुक जाए। बस एक बात का भय रहता है, हमारे द्वारा कहीं कोई ऐसी वचन न निकल जाए किसी को पीड़ा पहुंचे, हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म न बन जाए जिससे किसी की श्रद्धा नष्ट हो जाए। क्योंकि संतों पर श्रद्धा बहुत समय के बाद होती है। समय समय पर ऐसा भगवान का एक संत की क्रिया से लाखों संतों की प्रति अश्रद्धा हो जाएगी। हे प्रभु कभी हमारे द्वारा ऐसा आचरण न बने, हमारे वचन ऐसे न निकले, हमारा कोई ऐसा भाव न हो जिससे किसी की श्रद्धा का नाश हो। इस बात से भय लगता है। बस किसी की श्रद्धा नष्ट ना हो, हमारी गति दुर्गति को से कोई फर्क नहीं, सामने वाले की गति ना बिगड़े, उसका भाव मंगल मन रहे, हमारे अंदर कोई ऐसी वार्ता ना आ जाए, कोई ऐसा दोष ना आ जाए जिससे किसी को भाव बिगड़ जाए। बस एक भय रहता है। और भय, ये अन्य भय भगवान की प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। निद्रा, तंद्रा और भय और क्रोध, ये तो निश्चित समझो, अनुभव की भी बात कह रहे हैं, महीनों के भजन को शांत कर देता है। जो भजन का तेज उत्पन्न होकर ज्ञान प्रकाशित करता है उसी को बैठाल देता है। क्रोध नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आनी चाहिए। और आलस्य, ये आलस्य भजन मार्ग में बहुत ही घातक है। अरे कल कर लेंगे, 11 माला तो कहा है, आज 5 कर लिया है, कल 11 और 6 कर लेंगे, और कल ही आलस्य दिखाएगा, परसों कल धीरे धीरे खत्म नियम। दीर्घ सूत्रता, हर कार्य को आगे टालते रहना। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष भगवत प्राप्ति नहीं होने देते, इसलिए इनका त्याग करें।